जादू पर तो हमारा यकीन नहीं है, लेकिन वो कमाल दिखा रहा है भाई स्टेज पे खड़े रह करके। जनाब अरमान साहब, छोटे थे हम, आगे बैठे थे पहले सब, आर्मी में प्रोग्राम हुआ करते थे वेलफेयर में, तो उसके पास टोपी है बड़ी, पासिंग शो की टोपी हुआ करती थी, वो सामने रखी है। वो दूसरे खेल बता रहा, उसमें से उसने एक कबूतर डाल दिया उसमें, कबूतर पर टोपी रख दी। अब दूसरे खेल बता रहा, हम मेरी नजर के उस टोपी पर थी, टोपी में कबूतर गया है, कबूतर मर जाएगा, सांस नहीं मिलेगी उसको। अब्बा ने बताया था कि सांस नहीं मिले तो आदमी मर जाते हैं, और हमारे उस्तानी ने हमको बताया था कि द बर्ड विल डाई, देयर विल बी सफोकेशन। ठीक है, तो मेरी नजर, हमें दूसरे खेल बता रहा है वो, बताते बताते वो कपड़ा उठाया, जादू उठाया, छड़ी उठाया, पता नहीं क्या क्या तमाशे किया। बाद में टोपी उठाया तो उसमें से 5 कबूतर। ये कैसे है भाई? उसने क्या किया था, मेरा तजस्सुस बरकरार रखा। मेरा तजस्सुस जो है पूरा उस पर, मेरे कंसंट्रेशन जिसको कहेंगे आप, मैं उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट कर रहा था। शेर भी ये चाहता है, शेर आपसे कई माने उसमें से निकलते हैं, उसमें ड्रामा भी है। गालिब में बड़ा अच्छा ड्रामा किया, शेर में देखिए ड्रामा के 2 शेर उनके मैं सुनाऊंगा कि दर पे रहने को कहा, इसमें डायलॉग्स भी देखिए। दर पे रहने को कहा, किसने कहा? दोस्त ने, महबूब ने जो भी। दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया। क्या उसकी हालत देखिए शायर की, कि उसको तो दावत दिया, हाँ मेरे वहां रहे आके, तो मैं गया अपना। तो दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितनी मुद्दत में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। अब बिस्तर खुलने में कितनी देर लगेगी, उतनी इसमें बदल गया, तो भाग यहाँ से। ये गालिब, ये बड़ा शायर, ये बड़े शायर की बड़ी शायरी बड़ी होती है, शायर बड़ा नहीं होता। मेरा एक ये भी कहना है, हमेशा से शायरी बड़ी होती है। अफसाना बड़ा होगा, नॉवेल बड़ा होगा। संतराशी के नमूने हमारे अजंठा में हम जाके देखते हैं, मुसविर के नमूने, आप उन मुसविरों को नहीं जानते, उनके नमूने मौजूद हैं, बड़े हैं। आज भी वहाँ जो डिजाइन और फैशन है, आज भी हमारी खवातीन में मुरविज है, सब बना रहे हैं उसको। ये एक चीज, रहने वाली चीज जो है, ये मुझे कितना वक्त दिया भाई? थोड़ी देर, 5 मिनट, कितनी देर होगी? नहीं सर, मैं लेक्चर का आदी नहीं हूँ ना, मैं लेक्चर का आदी नहीं हूँ। क्या होता, वो चॉकलेट भूल गया होगा तो समझ ही नहीं पड़ा। चॉकलेट खाए नहीं, ये हमारे लिए असवद और अरमान नजमी साहब, अरमान जालवी साहब मौजूद है, और मेरी मोहतरम असरत फिरदो साहिबा भी मौजूद है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट मिलते हैं एक लेक्चर खत्म करने में। मैं है पेशे वकालत से, तो हमारे यहाँ वक्त तय्युन नहीं होता। जब तक मैं अपना पॉइंट खत्म नहीं करूँ, उस वक्त तक जज की भी हिम्मत नहीं कि आप बैठ जाइए। वो क्या कहता है मुझसे, ठीक है मिर्जा साहब, हैव यू कंप्लीटेड? नो सर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। रिसेस टाइम, लंच टाइम इट इज, नो यू हैव टेकन 2 hours। I'll complete in second session। ओके ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ चलता है। तो मैं थोड़ा सा भूर असरार जो है, शेर जो है, शेर भूर असरार भी होना चाहिए। तो दूसरा गालिब का एक शेर जो ड्रामे का शेर है, हसन साहब को बड़ा उसमें लुत्फ आता है उस शेर में, हमेशा सुनते हैं मुझसे कि मैंने कहा कि बज़्म नाज, मैंने कहा, किससे कहा? दोस्त से, महबूबा से जो भी। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, मैंने गैर कोई नहीं चाहिए। मैंने कहा कि बज़्म नाज, देखिए इसमें डायलॉग भी है, ये पूरा डायलॉग है, मैंने कहा, है ना, असल डायलॉग है। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, ये दिस इज माई डिमांड। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं आप जाइए,
तो ये मैडम इस तरह से ये शायरी में हमारे यहाँ ड्रामा जो है इमाम के बाद जो है, तो ये ड्रामा भी जो है इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है शायरी में, पूरी शायरी में। तो इसके कई नमूने सुनाता बैठा तो बहुत से अशार है इसमें। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास हमको उसमें, क्योंकि कैफियत जो है ना हमारे पास शेर में, कैफियत बहुत ज्यादा अहम चीज होती है। और कैफियत को आप बयान नहीं कर सकते, कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। अभी कैसी कैफियत से गुजरा हूं मैं, सुबह चहलकदमी के निकल गए, तो बड़ी ठंडी खुनक हवा चल रही है, तो यू आर एंजॉयिंग यू नो। और 11 बजे मैं बाहर निकलता हूं तो झक्कड़ जल रहे हैं हवा के, तो वो मैं परेशान, उससे हवा तो हवा ही है ना, वो भी हवा थी ये भी हवा है, लेकिन उस हवा में एक कैफ था, एक सुरूर था, एक नशा था। इस तरह से ये कैफियत जो है शेर में, ये कैफियत की भी जो है आपको बड़ी जरूरत होती है। वीर के पास देखिए कैसे कैफियत के शेर, हजारों शेर वीर के पास कैफियत के शेर, उसमें से एक शेर के शामी से बुझा सा रहता है। कितना कितना प्यारा छोटा सा शेर, छोटी बहर में छोटा सा शेर, और आप उसको कैफियत को बयान नहीं कर सकते। क्या है ये, शामी से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग किसका, क्या है, खिलना कम कम गली ने सीखा। ये सब चीजें जो है ये आपको, आप इसको बयान नहीं कर सकते। ये इसकी फीलिंग जो है इसकी तशरीह नहीं होती, और शेर की तशरीह भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक खास चीज है। शेर की तशरीह क्या है, आप उसको उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, आपको उसको एंजॉय कीजिए। शेर जो है उसको एंजॉय कीजिए, शायरी को एंजॉय कीजिए। आप उसका पोस्टमार्टम आप करते बैठेंगे। अभी मैं बताऊं कि अभी तीरे नजर है, अब उसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा अंग्रेजी में, क्या करूंगा, मारेगा पकड़ के मुझे पढ़ने वाला अंग्रेज था जो है, मैं उसका तीरे नजर का एरो ऑफ आइज, एरो ऑफ साइट, क्या करूं तर्जुमा, नहीं होगा। तो उर्दू गजल का मैंने देखा, मैंने बहुत पढ़ा, मैं खुद मुतरजिम हूँ, काफी जबानों का मैंने तर्जुमा किया। हसन भाई मैंने बड़ा गौर किया इस पे। मैंने गालिब की गजलों के अंग्रेजी में कितने तर्जुमे हुए, तो 40 लोगों ने तर्जुमे किए गालिब की, 40 है, और तकरीबन 3-4 किताबें छप चुकी है। एक भी तर्जुमा उसके शेर की वजाहत नहीं करता, नहीं कर सकता, शेर में डालना मुश्किल है, क्योंकि गजल का तर्जुमा बिल्कुल मुश्किल। हमारे यहाँ हमारा कल्चरल जो है बूथ है, वहाँ का कल्चर अलग है, जबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम ईरानी नस्ल, हमारी शायरी पूरी ईरानी दरबारी शायरी हमारी, तो ये मुश्किल होती है उसमें। तो मैं कम देख रही हूँ, तो मैं क्या कर रहा था कि वाक़े की पूरी वो उसने गालिब ने एक वाक़या जो है उसका पूरा बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी तस्वीर कशी की है। तो आर्ट का पहला काम जो है वो जमालियाती एहसास जो है उसकी तस्कीन है, जमालियाती एहसास की तस्कीन है। इंसानी जमालियात जो होती है उसकी तस्कीन जो है वो फाइन आर्ट्स का काम है, उसमें शायरी शामिल है। और शायरी जो है ये फिक्री सतह मैं कर रहा हूं, जिस कदर तहदार तय बतय जो है और उसमें तनव्वुह होगा, उस लिहाज से उसका मेयार हम मुतय्यन कर सकते हैं कि भाई ये शायरी है। हम शहरियार की शायरी पढ़िए, किसी की शायरी पढ़िए, उसमें आपको उसका एहसास होगा। दूसरी बात यह कि शेर सुनते ही या शेर पढ़ते ही आप में एक ऐसा एक खुशी ऐसा महसूस हो कि यार जैसा देख रहा तकरीर की लज्जत कैफ आ रहा है, खुशी आ रही है, इंशरा पैदा हो रहा है, ये खास चीज है। और ये जो है शेर आपका जो है ये सामे तक
उसके एहसास को कैसा जगा रहा है, उसको कैसा अंगेज कर रहा है। तो ये शायरी की जो है ख़ास लवाज़िमात है गज़ल में, गज़ल की शायरी के। तो कैफियत है उसमें, इसरारियत है, पुरस्रारियत है। अब चलते हुए गोलकुंडा का एक कदीम शायर था तबई गोलकुंडवी, ये आखिरी गोलकुंडा के जो बादशाह थे अबुल हसन तानाशाह, उनके ज़माने में गुजरे हैं। उनका एक शेर सुना करके मैं इसमें रम्ज भी है, किनाया है, और तशबीह पर एक शेर मैं कहूँगा। तशबीह किस तरह से गज़ल में आना चाहिए। तो हमारे पास तो अभी तशबीह का, तो मैं अभी इतनी गज़लें पढ़ रहा हूँ नौजवानों की, तशबीह तो कोई दूर दूर तक पता नहीं है, तो इस्तारा भी नहीं आ रहा, सीधी सीधी बातें हो रही सब। तो ऐसा मत कीजिए, इस पर गौर कीजिए। तो तशबीह पर पहले एक शेर सुनाता हूँ तबई गोलकुंडी से पहले, बड़ा प्यारा शेर है। अभी जुल्फ जो है, जुल्फ महबूब की जुल्फ, उसके लिए कई वो है, कभी उसको सांप कहा गया, कभी कुछ कहा गया, शबे दीजूर और वगैरह वगैरह इतनी है, तकरीबन 14-15 है उसके नाम। वो शेर है, देखिए कि जुल्फ लहरा के आपने सुना होगा शेर, जुल्फ लहरा के वो जिसदम सरे बाजार चला, जुल्फ लहरा के वो जिसदम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा, मार चला। अभी दो माने, हाँ, सांप भी है और मार दिया। तो ये मार का डबल इस्तेमाल है, ज़र्फ भी है, दो भी चीजें, हर तरफ शोर उठा, मार चला। ये तशबीह हमारे यहाँ, जुल्फ को मार से तशबीह दी, सांप से तशबीह दी, जो मानी लेकर आ गया, मार भी दिया उसने चलते चलते। तो तबई गोलकुंडवी का मैं शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि यहाँ देखिए कि जैसा शायर दिल में अपने टटोलते रहता है, शेर होने के बाद भी दिल में टटोलता है, उसको देखता है कैसा है क्या है, उसमें कतर बेवन भी करता है, उसमें खुद अपनी तनकीदी नज़र भी डालेगा, देखेगा, सब सोचेगा, उसके बाद उसको वो लेकर आता है। तसल्ली नहीं होती, दोस्तों को सुनाएगा, अपने उस्ताद से मशवरा करेगा। ये इस तरह के ये सब प्रोसेस हमारे यहाँ शायरी में है, सब लोग जानते हैं। इसमें ज़्यादा मौजू है वगैरह किस तरह से बढ़ता गया। ये आखिरी शेर उनका तबई गोलकुंडी का सुनाता हूँ। पुरानी ज़बान देखिए हमारी, आज से तकरीबन 450 साल पुरानी ज़बान का शेर है, और मैं आपकी नज़र करूँगा ये और बात ख़त्म करूँगा कि लोगा कहते हैं चांद को, लोगा कहते हैं चांद को, देखे सो तेरे मुंह के तई, मुंह के तई। लोगा कहते हैं चांद को, देखे सो तेरे मुंह के तई, यक मूछ तेरा चांद नहीं, यक मूछ तेरा चांद नहीं, दो पांव दोनों हाथ चांद। ये हमारे यहाँ शुरू से सिर्फ चेहरा चांद नहीं है, पूरा बदन चांद है। कल 14वीं की रात थी, शब्बर हाल चर्चा तेरा, सबने कहा चांद। ये खैर आ जाए, ये तो मेरे पास 450 साल पहले है मौजूद। आपने इस गजल को 400 साल पहले किसने लिखा था, वो भी आप यही है ना, ये तबई गोलकुंडी का शेर है ये पूरी गजल। मेरा महबूब जो है सिर्फ उसके दोनों हाथ पैर चांद नहीं है, सिर्फ मुंह चांद नहीं, पूरा हाथ पैर पूरा बदन जो है उसका वो चांद है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ शायरी जो है, ये शायरी हुई। 450 साल पुराना शेर मैंने आखिर में सुनाया आपको। तो इस पर से आप गौर कीजिए कि अच्छी शायरी किस तरह जिंदा रहती है, कब तक जिंदा रहती है, उसके नकुश कब तक रहते हैं शायरी, क्योंकि अल्फाज में है ये छप, यानी पक्की स्याही में होती है, तो पक्की स्याही देर तक रहती है। अब ये है कि कीड़े मकोड़े खा लिए अलग बात है, लेकिन लोगों के अजान में तो रहती है। मेरे जहन में तो कई शेर है, हाँ कई शेर है, कई शोर शोरा के, वो शायर भी भूल गया होगा कि भाई किसका शेर है। एक परसों एक शायर का मैंने पढ़ा, उनका इंतकाल हुआ, अभी किसी ने नोट डाला था, 10 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। वो बम्बई में एक मरतबा आए थे, पाकिस्तान के शोरा आए थे, हिम्मत भाई भी थे उसमें, वो भी आए थे। उनका शेर उस जमाने में सुना था, याद रहेगा। अच्छा शेर की तारीफ है कि सुनते ही याद हो जाता।
ठीक है, पढ़ने के बाद फौरन याद होता है। तो शेर मुशायरे में सुना था, वो शेर याद है आज भी कि, और आज की हालात हजरा पर किस तरह से है कि पहले हर बात पे हम सोचते थे, पहले हर बात पे हम सोचते थे, अब फकत हाथ उठा देते हैं। क्या वाह, आज के इस बदमे सेमिनार जिसे एमजीएम यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम जो है मुनक़द किया गया है, इस मजलिस के सदर मुमताज़ अदीब, शायर, महक़िक़, तारीख़ पर जिनकी गहरी नज़र है और तारीख़ी अदब पर जिन्होंने जो काम किया है वो लायक़ तहसीन है। और साथ ही साथ एक मुनफरिद माहिर क़ानून आली जनाब असलम मिर्ज़ा साहब अपने मखसूस अफसाने की बुनियाद पर हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि आलमगीर शोहरत के हामिल जनाब नूर हसनैन साहब, अफसाने जैसे फ़न पर बहुत कम काम किया गया है, उस पर जिसने बड़ी जिगर का भी बड़ी मेहनत, बड़े एहतमाम और दिलचस्पी से पीएचडी का मकाला तहरीर किया है, ऐसे अदीब, खाका निगार अजीम राही साहब, प्रोफेसर जावेद साहब और इस इदारे के सरबरा मैडम साहिबा और हाज़रीन कराम जिनमें प्रोफेसर मसरत फिरदौस और वो तमाम काबिल एहतराम हजरात जो अदब की में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और अपना मखसूस और कीमती वक्त निकाल कर इस मुख्तसर से इजलास में शरीक हुए। गज़ल पर अभी हमारे मोहतरम मिर्ज़ा साहब ने बड़े गरां क़द्र ख्यालात का इजहार किया है और कदीम शोरा का कलाम अभी उर्दू निखर ही रही थी, उर्दू में वो बांकपन, वो रानाई, वो शीरीनी, तागी नहीं आई थी। फिर भी उस जमाने की जो मुरवज्जा जुबान थी, उस जुबान में उन शोरा ने जो शायरी की, उससे उनकी क़ादरुल कलामी का सबूत मिलता है, जिसकी आपने भरपूर दाद दी है। गज़ल दूसरे असनाफ सुखन में आसान भी है और बहुत मुश्किल तरीन, इसलिए कि गज़ल बहुत कम अशार पर मुश्तमिल होती है। गज़ल के कम से कम 5 अशार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7, और फिराक गोरखपुरी ने तो 20-20, 25-25 अशार पर भी गज़ल कही है जी। हाँ, तकरीबन 400 की ज़फ़र इक़बाल की जी। तो गज़ल में जिन शोरा ने इजहार ख्याल किया है और अपने नाजुक ख्याली, जुबान पर महारत और अपने गहरे मुशाहिदात का सबूत दिया है, यही वजह है कि गज़ल दूसरे असनाफ़ सुकन के मुकाबले में अवाम में हर दौर में मकबूल आम सिन्फ़ सुकन रही है। सवाल यह है कि गज़ल जो हम कहते हैं, गज़ल के मानी क्या है और गज़ल किस जानते हैं कि हिरन की आंखें बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पर मुराद है गज़ल भी दीगर असनाफ़ सुखन से सबसे ज्यादा खूबसूरत सिन्फ़ सुखन है। अब सवाल ये आता है कि गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई और गज़ल किन किन ममालिक से, किन किन अदवार से गुजरती हुई उर्दू जुबान में आई और आज उर्दू जबान में गज़ल का जो शोहरा है, जो मकबूलियत है, उस मकबूलियत को देखते हुए हमारी पार्लियामेंट, हमारी फिल्म और वो लोग भी जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, जब वो सुनते हैं गज़ल को
तो उससे मुतासिर होते रहते हैं। और गजल नवीसी का दामन अब सिर्फ उर्दू तक ही महदूद नहीं रहा है, बल्कि गजल हिंदी में भी लिखी जा रही है। हिंदी के बहुत से शोरा जो है गजल नवीसी में अपने फन का, अपनी महारत का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये गजल जो है कहां से निकली। गजल दरअसल अरब से निकली है। अरब लोग जो अपने आप को अरब और दूसरों को अजमी कहते हैं, उन्हें अपनी जुबान और बयान, अदब और शायरी पर फख्र था। अरब की यह हालत थी कि अगरचे के जहालत की वादियों में वो खोया हुआ था, डूबा हुआ था, लेकिन शायरी के मैदान में बच्चा बच्चा वहां शेर और शायरी के जज्बे से सरशार था। क़ब्ल इस्लाम से भी शायरी जो है अरब की जो है इम्तियाजी निशानी हैसियत रही है। खाने काबा के सामने 2 चबूतरे होते थे और हर कबीला अपने अपने मायनाज कबीले के शोरा को मुकाबले में लेकर आता था और कलाम का मुकाबला होता था, और जिसका सबसे बेहतर कलाम होता था तिजारत के सिलसिले में हिजाज में आते थे। आज उसका सऊदी अरब नाम है। हिजाज में आते थे तो वो खाने काबा का तवाफ भी करते थे, और तवाफ करने के बाद खाने काबा के दरवाजे पर जो कलाम आवेज़म होता था उसको वो याद कर लेते थे, पढ़ लेते थे, और उसके बाद वो जो है अपने अपने ममालिक में ले आकर उसकी तशरीह करते थे। जब इस्लाम आया, इस्लाम के बाद इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के सिलसिले में कोशिशें हुई, और उस ज़माने में ईरान पर जो है हज़रत अबू आस की सरकर्दगी में जो है फौजी चढ़ाई हुई, ईरान फतह हुआ, और फतह होने के बाद ईरान में भी गज़ल जो है पहुंची और ईरानी अदब का एक हिस्सा वो बन गई। तो ईरान के जिन जिन शोरा ने गज़ल में अपना नाम पैदा किया, उनमें अबू तालिब कलीम, अनवरी, मिर्ज़ा बेदिल, खाखानी और रज़ी दानिश, हकीम सीनाई गज़नवी, मिर्ज़ा साहिब, जमालुद्दीन उर्फ़ी, फरीदुद्दीन अत्तार, और हिंदुस्तान में जो फारसी के शोरा थे उनमें इकबाल, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू गज़ल चूँकि एक इनफरादी खूबसूरती अपने अंदर रखती है, अगरचे के दूसरे असनाफ़ सुखन में भी बात पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा गज़ल इंसानी अज़हान को मुतासिर करती है। और अच्छे शेर की तारीफ ही है, वो चाहे किसी भी शायर का हो, वो जल्दी याद हो जाया करता है। इसीलिए गज़ल ने तमाम समाजों में अपनी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम किया है। हर दौर में गज़ल अपने दौर की अदबी, समाजी, इक़्तिसादी जो तहरीकात उठी है उनको भी उसने अपने अंदर समाया है और उसकी भी नुमाइंदगी की है। और अच्छे अदब की यही तारीफ है कि वो अपने असर के रुझानात को अपने अंदर समो लेता है। और जाहिर है कि वो लोगों की आवाज है। आप एक ऐसी बात जिसका मुशाहिदा आपको नहीं है, जो आपके जज्बात और ख्यालात से ताल्लुक नहीं रखती है, अगर वो आपके सामने पेश की जाए तो वो गैर फितरी होती है। यही वजह है कि हर दौर के शोरा ने जो है अपने अपने दौर के अदबी, समाजी, इक़्तिसादी और मजहबी जो तहरीकात हैं, जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, उसकी तर्जुमानी की है। हिंदुस्तान के दौरे अव्वल में जब आपका अपना ये मुशाहिदा भी है कि
मलूकियत का दौर था, बादशाहत का दौर था, और 700 साल तक बादशाहों की यहाँ पर हुकूमत थी। बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से ये विरासत बादशाहत की चलती थी। लेकिन उन्होंने भी अदब और शेर की सरपरस्ती की है, और हिंदुस्तान में अदब और शेर की सरपरस्ती की वजह से बाहर ममालिक के लोग भी यहाँ पर आते थे, क्योंकि बादशाह और जितने हुक्मरान यहाँ होते थे वो उनको इनाम इकराम, खिताबात और नब्ज दर से भी सरफराज किया करते थे। तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अरब और ईरान के बाद सबसे ज्यादा जो है शेर व अदब का मरकज बना। लेकिन ये जो जितनी भी बातें आपके सामने रखी जा रही है वो सब गजल ही के सिलसिले में है। जितने शोरा हैं उन्होंने गजल ही को ज्यादा तरजीह दी है, अगरचे कि उन्होंने नाद हमद भी कहा है, नाद भी कही है, रुबाई भी कही है, मरसिया भी कहा है, खसायद का है। लेकिन चीजा 10-10, 12 से ज्यादा किसी के पास मरसिए नहीं मिलेंगे, रुबाई नहीं मिलेंगी या खसायद नहीं मिलेंगी। अलबत्ता मरसियों का जहां तक सवाल है, मरसिए में अरब में जब कोई मायनात शख्स या आम आदमी मर जाता था तो उसके इजहार गम के तौर पर वहां चूंकि अदब और शेर का तो माहौल था, मरसिया कहा जाता था। तो मरसिए को उस जमाने में इतना फरोग हासिल नहीं हुआ, लेकिन शहादत हजरत इमाम हुसैन के बाद मरसिए की मकबूलियत इसलिए भी बढ़ गई कि खास तौर से उर्दू में मीर अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर ने जो मरसिए पेश किए थे वो यही नहीं है कि मरने वाले के औसाफ, उनके मनाकिब, उनके किरदार की तारीफ की जाए, बल्कि मरसियों में जो जुबान और बयान, अलामतें, तजबीहात और जोर बयान जो उनके पास पाया जाता है, उसने मरसिए को चारों तरफ जो है कबूल आम का दर्जा दिलाया। तो मरसिया फिर दौरे अव्वल में हमारे पास जो शोरा थे जिनकी सरपरस्ती बादशाहों ने की है और वो दरबारों से ज्यादा वाबस्ता रहे, इनमें सौदा, दर्द, मुसफ़ी, आतिश, मोमिन, गालिब, दाग, ज़ौक़, असगर गोंडवी, फानी, साकिब, हसरत और यास चंगेदी है। इन शोरा ने अपने दौर की मुनासिबत से, चूंकि बहुत खुशहाली का दौर था, इंसान उस जमाने में माशी, समाजी और तमाम तफक्कुरात से बिल्कुल आजाद था, खुशहाल था। तो उस जमाने में गुलू बुलबुल, सनमो हरम, इश्क़ो आशिकी, ख़वातीन की जो है नाजो अदा, खूबसूरती, अशवा तराजी और उसके एक एक जो है हरकत और खूबसूरती की इसमें तारीफ पाई जाती है। इसके अलावा तसव्वुफ के जो शोरा हमारे हिंदुस्तान में गुजरे, उनमें ख्वाजा मीर दर्द, असगर गोंडवी और बहुत से ऐसे शोरा है जिन्होंने मारिफत इलाही और इल्म इरफान का जो है गजल में जो है चर्चा किया है। उन्होंने खुदा परस्ती, इंसान दोस्ती, इंसानी इक़दार की बहाली, एक दूसरे की हमदर्दी, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खुदा के बंदों से मोहब्बत करना सिखाया। ये उर्दू शायरी का एक बहुत ही काबिल तारीफ पहलू है। अब रहा गजल। गजल क्या है? जैसा कि इससे पहले हमारे मिर्जा साहब ने जो है गजल की तारीफ बहुत अच्छी की है और वो जाहिर है कि गजल की बहुत बरहक तारीफ है। गजल जो है वो 5 अशार पर मुश्तमिल होती है, ज्यादा से ज्यादा 7, और फिराक गोरखपुरी ने जो है 20-20, 40-40 भी अशार कहे हैं। गजल के जो अज्जाए तरकीबी है वो ये है कि गजल का सबसे पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है, और मतला में हम आवाज, खाफिये और रदीफ होती है, और दूसरा शेर जो हम आवाज और खाफियों का होता है
वो हुस्न मतला कहलाता है। उसके बाद के जो अशार होते हैं, शायर हर शेर में मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पर बात करता है। गजल का कोई शेर एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता बिल्कुल नहीं रहता है जैसा कड़ी जो है या जंजीर वाबस्ता रहती है, उसकी कड़ियां एक दूसरे से वाबस्ता रहती है। मर्सिये में ये बात नहीं है, खसीदे में ये बात नहीं है। अगर उसके 2-3 शेर या एक आधा शेर बीच से निकाल दिया जाए तो रब्त टूट जाता है और बात समझ में नहीं आती। लेकिन जहां तक गजल का सवाल है, गजल का हर शेर एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हर शेर अपना एक मौजू रखता है और हर शेर में शायर की फितरी सलाहियत, उसका मुशाहिदा, उसकी जुबादानी और शेर से उसकी वाबस्तगी का सबूत मिलता है कि वो शेर कितने गहराई में डूब कर लिखता है। शेर में मुनासिबत लफ्जी, रानाई और मुनासिबत दिलचस्पी पाई जाती है और कोई उसका मिसरा एक मिसरे उला से मिसरे सानी से बेरब्त नहीं होता है और दोनों मिसरों में जो अल्फाज बयान किए जाते हैं उसकी वो मजमून की पूरी अदायगी के लिए काफी है। जिस तरह के अंगूठी में नगीना होता है, इस तरह से शेर में अल्फाज नगीने की तरह से जड़े जाते हैं। शेर जो होता है गजल का या किसी भी सिन्फ़े सुखन का, वो एक बहर में ढलता है। बहर से अलग एक लफ्ज भी हो जाए तो उसको साक़तुल वज़न कहा जाता है। जिस तरह के ईंटें एक दूसरे के ऊपर पैवस्त की जाती है जब कहीं दीवार बनती है, एक ईंट अगर आगे पीछे हो जाए तो दीवार मजबूत नहीं बन सकती और दीवार की तारीफ में नहीं आती। इसी तरह गजल का हर शेर जो है अपने अंदर मुनासिबत लफ्जी का आईना होता है और यही शायर की फितरी सलाहियत का और जुबादानी का सबूत है। शायर का जितना मुताला होगा अदब पर, समाज पर, दूसरी जुबान की शायरी पर, नफ्सियात पर, तारीख पर, मजहब पर, तमाम चीजों पे उसका शेर उतना ही बलीग होगा। सतही तौर पर भी शेर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शोरा हैं जो जिनको कुदरत ने वज़न से तो नवाजा है लेकिन उनको जुबान नहीं है। वो अहले जुबान तो है नहीं, लेकिन जो जुबान उनकी मादरी है उस जुबान में उनका कोई मुताला नहीं होता है तो उनकी शायरी जाहिर है कि वो तवज्जो का मरकज नहीं बनती है। गजल में जो सबसे आखिरी शेर होता है वो मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपने जो है तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। इस एतबार से गजल उर्दू की सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे ज्यादा काबिल लिहाज जो सिन्फ़े सुखन है। अगरचे के बहुत कम वक्त दिया गया है, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म करते हुए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। निहायत मुख्तसर से वक्फे में आपने काफ़ी अहम बातें हमें तुलबा को दिखाई हैं, बताई है। अब मैं हमारे अगले मेहमान जनाब जावेद निदा साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे तलबा की रहनुमाई फरमाएं। इस वर्कशॉप गज़ल और इल्म उरूज़, इस वर्कशॉप के सदर मोहतरम माया नाज अफसाना निगार मोहतरम नूरुल हसनैन साहब, मुहक़्क़िक़, शायर व नक़ाद मोहतरम उल मुक़ाम असलम मिर्ज़ा साहब, मशहूर व मारूफ शायर प्रोफेसर अब्दुल रहीम अरमान साहब, हमारे शहर के मशहूर व मारूफ अफसाना निगार, अफसानचा निगार बाबा अफसानचा
डॉक्टर अजीम राही साहब, फॉरेन लैंग्वेजेस की डायरेक्टर मोहतरमा शैली अस्थाना साहिबा, मेरे हम असर मशहूर व मारूफ और नौजवान उभरते हुए शायर जनाब अहमद औरंगाबादी साहब, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि आज के इस लेक्चर के लिए इल्म उरूज़ का दर्स देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ। जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों के सामने पेश कर दूँगा। और मैं ख़ुद अभी एक तिफ़्ल मकतब हूँ, मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। दूसरी बात ये बताई गई थी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे और उन लोगों के निसाब में ये तख्ती की मश्क और तख्ती के सवाल हुआ करता था। पहले हमारे ज़माने में 10वीं जमात में हुआ करता था तख्ती का एक सवाल। तो वालिद मोहतरम JP सईद साहब मराठवाड़ा के तमाम स्कूलों में जाकर उसकी तालीम दिया करते थे और ये उन्हीं का फैज़ है कि हमने क्लासरूम में भी उनसे सीखा और कुछ जो चीज़ थोड़ी बहुत हम जानते हैं वो उन्हीं की वजह से जानते हैं इस इल्म के बारे में। बहरहाल इल्म अरूज़ जो है ये वसी समंदर की मानिंद है, इसको जितना सीखे उतना इंसान को उसमें मज़ा आते रहता है। और कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस इल्म में पक्का हो गया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें लुकनत बरकरार रह जाती है। अभी मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि गालिब की शायरी पर कई अंग्रेज़ों ने या अंग्रेज़ी ज़बान में तराजुम किए, तर्जुमे हुए हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़बान उर्दू पर गालिब की शायरी पर तर्जुमा करने की उन लोगों ने जो कोशिश की, तो सवाल ये पैदा कि उनको क्या इससे फ़ायदा होता है। लेकिन एक इल्म होता है, एक शायर की स्टडी करनी होती है और एक किताबें लिखती है। नहीं, वो लोगों ने तो किताबें लिखी, कई लोगों को तो पता भी नहीं है उन कितनी किताबें, अखबार पे सैकड़ों किताबें लिखी गई है। लेकिन हर एक इल्म अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है, उसे सीखना चाहिए। और जिस चीज़ की इंसान को तिश्नगी होती है वो उस इल्म की तरफ ज़रूर मायल होता है और उसे सीखता है। ये इल्म सीखने का मकसद ये भी है कि शायर जो बात कह रहा है, तो हम लोग तो शेर पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका मज़ा भी लेते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसे असलम मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि इंजॉय करते हैं हम। लेकिन आपको ज़्यादा इंजॉय करना है जिस चीज़ की, तो आपको इल्म उरूज़ सीखना पड़ेगा। इल्म उरूज़ सीखने के बाद ही आप उस शायर के ख्यालात तक पहुंच सकेंगे। उस शायर ने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था, उस बहर के दायरे में रहकर उसने कैसी बड़ी बात कही, तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि शायर कितनी गहरी बात कह गया और फिर आपको उस वक्त शायरी का भरपूर मज़ा आएगा। तो ये मकसद है इल्म उरूज़ का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इल्म उरूज़ है क्या, इसकी तारीफ क्या है। इल्म उरूज़ एक ऐसा इल्म है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है, यानी कि शेर मौजू है या नहीं, उसके हिसाब से उस वज़न पर पूरी तरीके से उतरता है या नहीं, ये तय किया जाता है उस इल्म के ज़रिए। और इस इल्म के ज़रिए शायर जो होता है वो खुद अपने अशार को उस पैमाने पर तोलता है, खुद के अशार को दूसरे शोरा के अशार को उस पैमाने पर तोलता है कि मैंने जो शेर कहा है वो मीटर में है या नहीं, उस स्केल में है या नहीं, उस वज़न में है या नहीं। अगर उसमें कुछ कमियों बेशी महसूस करता है तो वो अल्फाज के रद्दो बदल से उसको दुरुस्त कर लेता है। तो ये शायर के लिए बहुत अहम बात होती है कि वो उसकी जांच पड़ताल करता है और मिसरों को फिर वो अपने वज़न में उसको तोलता है। जिस तरह
घर में ख्वातीन या हम लोग भी चाय बनाते हैं तो शक्कर डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, और जब वो औट जाती है तो थोड़ी सी चाय चखते हैं कि बराबर बनी या नहीं। अगर शक्कर कम है तो हम थोड़ी शक्कर मिला देते हैं, शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई तो हम थोड़ा दूध या पानी उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका जायका बराबर हो जाए और उस लोगों को पसंद आए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से उरूज में भी वही किया जाता है कि उस शेर को वजन पर नापा जाता है, तोला जाता है और फिर उसको दुरुस्त कर लिया जाता है ताकि कारी को या सामईन को सुन के उसका मजा आए और एक रिदम उसके अंदर पैदा होता है। तो ये हो गई वजन की बात। अब बहर की तारीफ। अब बहर क्या होती है? असातिज़ा ने, खुदामा ने एक पैमाना मुकर्रर किया है जिसमें कुछ खास अल्फाज होते हैं, खास अरकान होते हैं, जिनके मजमुए से एक बहर तैयार होती है। उसमें एक भरपूर गिनायत होती है और सुनने वाले को, कानों को अच्छी लगती है, और उसमें जब शेर कहा जाता है तो वही शेर मुस्तनद कहा जाता है। यानी मीटर्स बनाए गए हैं, पैमाने बनाए गए हैं, और उसी पैमाने पर ही आपको शेर कहना है तो शायरी कही जाएगी, वरना वो शायरी नहीं होगी, वो नसर होगी। जैसा हम बाजार में गए 1 किलो टमाटर लेने के लिए, तो जो बटे होते हैं तो उस पे उन्हें 1 किलो का तराजू में रखता है और वो 1 किलो टमाटर हमको तोल के देता है। ये राइज है कि भाई ये 1 किलो का बटा है, इसका वजन 1 किलो होगा और वो 1 किलो के हिसाब से अपने को टमाटर तोल के दे रहा है, तो हम मुतमईन होकर वो टमाटर 1 किलो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर उसने वही अगर 900 ग्राम लगा दिया तो वो तो वजन बराबर होगा नहीं, कीमत भी बराबर होंगी नहीं, और हमको जो चीज मिल रही है वो भी बराबर नहीं है। तो ये जो चीज है ये शायरी पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जो चीज है उसी पैमाने में ही कही जाएगी तो ही मुस्तनद होगी, वरना वो मुस्तनद करार नहीं पाएगी। वाज़ेह होगी बात। दूसरी बात यह है, बहर जो है खास अल्फाज का जो मजमुआ होता है और उसमें मुख्तलिफ अरकान होते हैं, उसको बहर कहते हैं, और उसी बहर में आपको शेर कहना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शायरी के लिए इल्मे उरूज जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शायरी के लिए शायर को इल्मे उरूज जानना जरूरी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि वो जब इल्मे उरूज से वाकिफ नहीं है तो वो किस तरह शायरी करेगा? तो अल्लाह ताला ने एक खुदादाद सलाहियत किसी इंसान को दी हुई रहती है, उसके जहन में एक सांचे बने हुए होते हैं, और वो जो रिदम उसके पास होता है तो वो उस रिदम के ऊपर वो शेर कहे जाता है। और कई शोरा इकराम ऐसे जो इल्म उरूज से वाकिफ नहीं है लेकिन बेहतरीन अशार कहते हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इल्म उरूज हो, लेकिन अब इल्म उरूज सीखना क्यों चाहिए? इससे पहले मैं बता चुका हूँ। एक तो आपके निसाब में भी होता है, आपको शेर को समझना है तो उसको बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए, उससे से ज्यादा मजा लेने के लिए आपको वो इल्म सीखना चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं एक छोटी सी ऐसी देना चाहूंगा कि एक गुलकार है, गायक है मैडम, और वो गाना गाता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उन्हें गाने भी बहुत अच्छे गाता है, लेकिन वो गाने के सुर ताल से अगर वाकिफ नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देगा कि वो उसके गाने में वो चीज जो है कि वो ऐब रहेगा। लेकिन अगर वो सारे गा मा पा धा नी सा ये जो उसके है वो उससे अगर वाकिफ है तो उसकी आवाज ऊपर वाले ने उसको अच्छी दिया और वो गाता भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब उन्हें मौसीकी के तमाम धुनों से वाकिफ रहेगा तो वो और भी ज्यादा अच्छा गाएगा। उसी तरीके से जब एक शायर इल्म उरूज से वाकिफ होता है तो एक बेहतरीन शायरी करता है और एक बेहतरीन शायर वो करार पाता है। यही वजह है उसकी। अब रुकन जो है उसके जो अज्जा होते हैं तो मुख्तलिफ अज्जा का मजमुआ और उनकी तकरार से एक बहर मुकम्मल होती है और उसी बहर पर शेर कहने होते हैं। तो रुकन के अज्जा जो है हम जैसे जानते हैं उर्दू ज़बान में 2 हर्फ होते हैं, उसको हम सबब कहते हैं। 2 हर्फ यानी दिल,
दाल और लाम, दिल, तो उसको हम सबब कहते हैं। इसकी भी दो किस्में हैं, एक सबब खफीफ होता है और एक सबब सकील होता है। सबब खफीफ बोले तो पहला हर्फ जो है मुतहर्रिक होता है और दूसरा साकिन होता है। मुतहर्रिक हर्फ यानी कि ऐसा हर्फ जिसके ऊपर जेर जबर या पेश हो, यानी कोई हरकत हो, उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं, हरकत से मुतहर्रिक। और जो साकिन होता है, जैसा दिल में लाम साकिन है तो उसके ऊपर जज़म है, यानी सुकून है उसके ऊपर, वहां पर वो रुक गया, तो दो। और सबब सकील जो होता है, उसकी जो दूसरी किस्म जो है, तो वो दोनों जो है मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन ये उर्दू में इजाफत की वजह से होता है, वरना नहीं होता। जैसे दिल का दिले, दाल भी मुतहर्रिक है, लाम भी मुतहर्रिक है, तो दिले, दिले मुस्तर है ना, तो उसको सबब सकील कहते हैं। और तीन हरफी जो लफ्ज बनता है उसे वतत कहते हैं। अब वतत की भी दो किस्में हैं, एक होता है वतत मजमुई, यानी तीन हरफी होता है, पहला दूसरा मुतहर्रिक होता है और एक जो है लास्ट वाला जो आखिरी वाला होता है वो साकिन होता है। जैसे कलम, काफ लाम मीम, काफ के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जबर है और मीम साकिन है, कलम है ना। और दूसरी जो किस्म है वतद मफरूख, वतद मफरूख जो होता है उसमें पहला मुतहर्रिक होता है, दूसरा साकिन होता है और फिर तीसरा फिर मुतहर्रिक होता है, लेकिन ये सिर्फ इजाफत की वजह से होता है। जैसा खाके, दागे, बागे है ना, दागे जिगर, दाल अलीफ गैन, दाल के ऊपर जबर है, अलीफ साकिन है और गैन के नीचे जेर है, तो वो मुतहर्रिक हो गया। तो बीच का जो हर्फ है वो साकिन है और उसके दो जो लो है मुतहर्रिक है, तो ये इजाफत की वजह से होता है, इसे वतद मफरूख कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात मैं आपको नहीं समझा मैं उस्तादों को छोड़ के बात नहीं, मेरे तो आप बोल सकते हैं। हमारे समझ में जी। हम अफसाने के लोग हैं, हमारे समझ में आए। इन अज्जा के जैसा भी मैं बताता हूँ आपको सबब। देखो ये है सबब। सबब की मिसाल ऐसी है, अब सबब दाल के नीचे जेर है, मुतहर्रिक है, लाम साकिन है। अगर हम इसको शायरी के एक पैमाने के लिए करने के लिए, आसान तरीके के लिए, लेकिन ये सिर्फ आसान है, इब्तिदाई तौर पर काम करने के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा इस पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है। तो हम इसको करते हैं, दिल जो लफ्ज बना है, द एक, लाम एक, मसावी दो, हम इसको दो गिनेंगे, ठीक है। ये दो हर्फ से बना दिल, तो इसको दो गिनेंगे हम, ठीक है। अब तीन हर्फी जो है, जैसा मैंने बताया, वतद, वतद, वतद में जैसा है खलम, चलिए खलम, जन्म, अब इसके अंदर कैसा है, काफ, लाम, मीम साकिन है, मीम, लाम, ये मुतहर्रिक है, ये मुतहर्रिक है, ये साकिन है ना। तो पहली एक छोटी आवाज निकल रही, क, उसको एक पकड़ेंगे, उसके बाद दो आवाजें निकल रही, लम, क, लम, इसको दो पकड़ेंगे, हो गए तीन। ये तीन वतद, तीन हरफी अल्फाज का मजमूआ, कलम एक प्लस दो, काफ प्लस लम, क, लम, तो इस तरह ये हो गई। अब ये जो है इब्तिदा में इस तरह आप कर देख सकते हैं, लेकिन हर वक्त ये इस पर मुनसिर होना, ये खुद ब खुद ये सी चीज छूट जाती है, जहन में ऐसा बैठ जाता है कि कलम बोलते इंसान के जहन में आता है एक और दो, वो
लेकिन इब्तिदा में जो तालिब इल्म होते हैं उनके लिए ठीक होता है। अब मंदरजे बाला मिसालों से हम बता सकते हैं कि हम टुकड़े करना है बहर की, किस तरह टुकड़े कर सकते हैं। तो बहरों की तादाद जो जैसा अभी बताया गया, अब्दुर्रहीम अरमान साहब ने भी बताया, हसनैन साहब ने भी फरमाया कि ये जो बहरे हैं ये हमारे पास अरबस्तान अरबी से आई हैं, फिर फारसी से आई है। तो ये अरबी बहरे हैं जिन पर शायरी की जाती है, ये मुस्तनद रिवायतें हैं। तो मस्र के जो इब्न खलील थे उनकी जो इजाद करदा बहरे हैं वो 12 बहरे हैं और टोटल जुमला बहरे जो है वो 19 है। तो 19 के मुख्तलिफ ज़िहाफ़ात बनते हैं। वो मुख्तलिफ ज़िहाफ़ात से कुल 77 बहरे बनती है, 77 बहरे बनती है। और मुरक्कब उसमें जो होती है 12 बहरें मुरक्कब होती हैं और 7 बहरें जो है वो मुफर्रद होती है। और मुफर्रद बहरों में 7 बहरें ऐसी है जिन्हें हम अरकाने हफ्तगाना कहते हैं, यानी हफ्त 7 से अरकाने हफ्तगाना, जिसमें एक है 2 जो है वो 5 हरफी है और 5 जो है वो 7 हरफी है। तो 5 हरफी जो बहरे हैं उसमें है फ़ऊलुन बहरे मुतखारी, पहला मुतारिक, फिर साकिन, नहीं फिर ये मुतारिक ये साकिन, फिर मुतारिक साकिन, ये फा उ लून। इसका वजन कितना होगा फाउलून का? 5। 1 2 2 5। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके वजन के बराबर बुलबुल ला सकते हैं। ये इसके वजन के हिसाब से फाउलन। दूसरी जो है वो है फाइलुन बहर मुततारिक। तीसरी है उसमें जो 7 हरफी है, 7 हरफी में मुस्तफ़िलुन, मफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मुतफ़ाइलुन बहरे कामिल है और मफ़ऊलात। ये 5 जो है ये 7 रुकनी है। अब तख्ती में करना क्या होता है, जब हम एक शेर लिख देते हैं तो शेर लिखने के बाद हमको मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक और साकिन के सामने साकिन लाना होता है। यानी जब शेर होता है तो हम ऐसा करते चलेंगे उसको कि एक हर्फ को 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और जैसे जैसे वो आते जाएंगे उसकी जो हमने निशानदेही करी है वैसी वो एक एक चीज एक उसकी तादाद के हिसाब से लिखते चलेंगे। तो साकिन के सामने मुतहर्रिक लाना है और साकिन के सामने साकिन और मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक लाना है। अब इसके लिए सबसे पहले जैसे हमारे को किसी शेर की तख्ती करना है तो शेर वाज़े तौर पर हमने उसको लिख लेना चाहिए और उसके ऊपर इराब लगा देना चाहिए। जहां पर जबर है, जबर, जेर, साकिन, ये एक 20 अशार की आप ऐसी मश्क कर लें तो आप अच्छी तरीके से उससे वाकिफ हो जाएंगे कि ये किसी वाकिफकार को बता दो कि भाई ये बराबर लगाए कि नहीं इराब, यानी हरकत है कि नहीं, जबर की है क्या, जेर की है क्या, साकिन वो, तो ये जब आप लगा देंगे तो फिर उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो तख्ती में शुमार नहीं होती और कुछ तख्ती में शुमार होती है। जो शुमार नहीं होती वो मैं आपको बात वाज़े करता चलूंगा आगे। तो तख्ती का जो उसूल है और जो शेर कहा जाता है वो पूरा मुकम्मल जो होता है वो मलफूजी उसके ऊपर होता है, निसार उसका जो अल्फाज के ऊपर होता है। लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, लेकिन मकतूबी 2 अल्फाज होते हैं, मकतूबी, अल्फूजी, मलफूजी।
तो मलफूज यानी जिसको हम अल्फाज में ढालते हैं, जिसको बयान करते हैं, और मकतूबी जो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसा अब हम बिल्कुल लिखते हैं तो बे अलीफ लाम काफ लाम बिल्कुल, लेकिन बे के बाद हम लाम पे जाते, यानी ये जो अरबी का जो अलीफ है हम वो पढ़ते नहीं है। बिल्कुल बे के नीचे जेर है, जेर से हमने उसको क्या करे, इदगाम कर दिया उसका लाम से, तो अलीफ जो पढ़ा नहीं जाएगा, ये अरबी का अलीफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा। और भी हैं चीजें, तो उसके ऊपर अब जैसा वाव मादुला है, वाव मादुला हम लिखते खुशी, खैन वाव शीन ये, तो खैन के बाद जो वाव है वो जाहिर नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी यानी पेश के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यानी खाफ के ऊपर पेश है और शीन और ये है खुशी, है ना। तो ये वाव मादुला है जो तख्ती में शुमार नहीं होता। और नून गुन्ना जो होता है, वाव, हाँ, एक वाव मादुला होता है, एक वाव मातूफा होता है। वाव मातूफा बोले तो जैसा इल्म हुनर, लेकिन वाव मातूफा का ये मामला है कि वो कहीं गिना जाएगा, कहीं गिना नहीं जाएगा। लेकिन कब गिना जाएगा, जैसा इल्म हुनर, वाव वाजे तौर पे हो गया, वाजे हो गया, वाव की आवाज निकली तो वो गिना जाएगा, है ना। शीरो शकर, रे के ऊपर पेश नजर आ रहा, शीरो शकर नहीं बोल सकते, तो शीरो शकर, तो वहां पर रे के ऊपर पेश पकड़ा जाएगा, इसलिए उसको गिरा दिया जाएगा, तख्ती में उसे गिना नहीं जाएगा। हाय मुख्तफी जो होता है, जैसे अफसाना, अफसाने के आखिरी में जो होता है, करके नहीं पढ़ेंगे, अफसाना ऐसा नहीं पढ़ते हैं, अफसाना तो नून के ऊपर सिर्फ ज़बर है, बल्कि ऐसा पढ़ा जाएगा। अब जैसा मैंने बताया कि अरबी का अलिफ गिना नहीं जाएगा। जैसा अरबी का अलिफ कौन सा है, अरबी का लाम, ये गिना नहीं जाता। अभी देखिए बे के नीचे जेर है और ये लाम, हम इसको लिखते बालकुल, लेकिन क्या पढ़ेंगे हम इसको, बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये क्या है, अब्दुस सलाम, आपने अब्दुस सलाम पढ़े, ये लाम भी है यहाँ पे और अलीफ भी है यहाँ पे, आपने ये अलीफ भी नहीं पढ़े और ये लाम भी नहीं पढ़े। तो ये भी तख्ती में जिस तरह हम अल्फाज को अदा करते हैं उसी तरीके से ही वो पढ़ा तख्ती में शुमार होगा। तो यहाँ का अरबी का अलीफ भी और लाम भी तख्ती में शुमार नहीं होगा। हमारे सामने बैठे हैं अब्दुल रहीम साहब, ये अलीफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा। अब्दुल रज़्ज़ाक, इसके ऊपर तजदीद है, तो अब्दुल रज़्ज़ाक आप समझ गए अरबी का। फिर उसी तरीके से अरबी का या अलीफ भी तख्ती में शुमार नहीं होगा। अरबी का या और अलीफ, जैसा फिल वक्त है ना, फिल हकीकत, ये इस तरीके से जो अब हम क्या कर रहे, ये फिल वक्त है ना, तो ये भी नहीं पढ़ रहे और ये अलीफ भी नहीं पढ़ रहे। इसको फे के नीचे जेर है, ये जेर का लाम में हम डायरेक्ट उसको क्या कर रहे, मुत्तसिल कर रहे और उसको फिल वक्त पढ़ रहे, यानी फिल वक्त फिल हकीकत।
अरबी अल्फाज की तनवीन, के बाद अभी साइलेंस आता है है ना। अरबी अल्फाज की तनवीन, जैसा हम लिखते वक्तन वक्तन, वक्तन फौक्तन, तो ये जो चीज है ये अलिफ नहीं आएगा। पढ़ी जाएगी, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे वक्तन, इसको हम पढ़ेंगे, इसको तख्ती में शुमार करेंगे, लिखेंगे ऐसा, लेकिन तख्ती में ये चीज शुमार होगी। अब देखिए नूने गुन्ना का मीम आता है जो वो भी तख्ती में शुमार हो। अब तक जो मैंने बातें बताई थी वो तख्ती में शुमार नहीं होगी, लेकिन ये इस तरह की जो चीजें है वो तख्ती में शुमार होगी। जैसा अब हम यहाँ लिखते हैं गुम्बद, पढ़ रहे लिख रहे गुनबद और पढ़ रहे गुम्बद, तो यहाँ पे ये जो नून साकिन है, ये नून साकिन का इकलाब हो गया मीम से। यहाँ पे मीम है, देखिए कुरान शरीफ में भी एक ऐसा मीम लिखा हुआ था छोटा सा, तो ये क्या हो गया, गाफ के साथ मीम मिल गया, यानी उसका इदगाम हो गया। तो हम इसको, ये जो पहले जैसा मैंने बताया कि नूने गुन्ना गिना नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में नूने गुन्ना गिना जाएगा, यहाँ पे इसका शुमार होगा। अंबिया, अंबिया है तो अंबिया भी ऐसा लिखते हैं हम, अलीफ नून बे या और हमजा, है ना। तो ये जो साकिन है ना, तो ये जो नून साकिन है जिसे नून गुन्ना भी कहते हैं, वो ऐसी सूरतों में गिना जाएगा जब उसका इदगाम मीम के साथ हो जाए, ठीक है। और खड़ी जबर, खड़ी जेर, है ना, अलिफ मकसूरा जिसको कहते हैं, कसरे खंजरी भी कहते हैं, तो वो भी एक हरकत पढ़ी जाएगी। और इजाफत, जैसा इजाफत के साथ कैसा होता, जैसा मैंने अभी बताया दिले मुज्तर, है ना, तो ये जो चीज है दागे जफा, तो ये जो चीज है, ये इजाफत जो है, ये इजाफत अगर इतनी लंबी खींची जाए कि एक हरकत का गुमान हो तो वो तख्ती में शुमार होगी, वरना नहीं होगी। अब हमजा वाव, हमजा वाव जो तख्ती में शुमार होगा, जैसा जाओ, आओ, है ना, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, जाओ। तो ये जो है ये दो वाव है, एक वाव जो है मुतहर्रिक है और एक वाव जो है साकिन है, इसको दो हरकत पड़ी है, ठीक है। तो अब उसी तरह हमजा वाली या होती है, हमजा वाली या, है ना, जैसा खाई, लाई, लाई हयात, आए, खजा ले चली चले, लाई। अब इसमें भी ये जो है ये मुतारिक पढ़ा जाएगा और एक ये जो है वो साकिन, उसमें इजाफा है और वो पड़े जाए। तो ये जो तख्ती में शुमार होंगे। तो इस अब जैसा 20 मिनट का टाइम दिया गया, इसमें तो सब तफसील तो नहीं बता सकती, और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रुबाई के औज़ान, रुबाई के 12 औज़ान होते हैं, और आजकल लोग उसकी वो नहीं कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन करना चाहिए कि रुबाई उन्हीं औज़ान में कही जानी चाहिए, तो ही रुबाई कहलाएगी, वरना वो खता होगा। अब इसमें देखिए कि कोई भी गीत होता है, नगमा होता है, कोई भी, हम एक बहर की तख्ती करेंगे क्योंकि उतना वक्त भी नहीं है। तो जब शायर गीत लिखता है, गज़ल लिखता है, नज़्म लिखता है, तो वो एक बहर में होती है, कोई भी एक बहर में होती है, और उसके मीटर पैमाने मुकर्रर करता है, और उन्हीं पे उसको लिखा जाना चाहिए, तो ही वो शायरी कहलाएगी, वरना वो नसर कहलाएगी।
अब जैसा फिल्मों की गीत भी देखिए आप, बड़े बड़े शोरा, मजरू सुल्तानपुरी है, आनंद बख्शी है, ये वो सब जो लिखते, जावेद अख्तर लिखते हैं, तो सब कहीं ना कहीं वो बहर में होता है, मीटर में होता है, और उसके अलावा नहीं होता। रैप सॉन्ग का कोई एतबार नहीं। लेकिन वो भी कि आजाद नज्मों की बहर में, हाँ एक बात ये भी बताई जा रही है कि आजाद नज्में जो होती है वो कुछ भी कहो तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। आज उसका भी एक रिदम होता है, एक बहर होती है, उसी में वो लिखी जाती है, यानी एक बहर का एक रुकन होता है। जैसे फाइलुन फाइलुन, तो फाइलुन फाइलुन पे ही पूरी रहेंगी, तो वो किसी में 10 बार फाइलुन रहेगा, किसी में 1 बार रहेगा, किसी में 4 बार रहेगा, वो अलग हो सकता है, लेकिन होती जरूर है वो बहर में। नज़्म मुअर्रा रहो कि आजाद नज़्म जो आजकल चल रही है, उसको भी बहर की पाबंदी बेहद जरूरी है। कानून पास कर दो अफसान का वजन और पाबंद अभी देखिए एक फिल्म का गाना था, प्यार जुगता नहीं फिल्म थी, उसका एक गाना था कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तो उसकी तख्ती ऐसी होगी, तुम्हें अब फऊलुन न साथी फऊलुन बनाने फऊलुन से पहले फऊलुन, मेरी जा फऊलुन न मुझको फऊलुन, बहुत सो फऊलुन चना है फऊलुन। वाह, ये उसकी तख्ती होगी। अब जैसा वही गाना है कि अगर देखना हो तो जी भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। अगर देखना हो, अगर दे फऊलुन खना हो फऊलुन, तो जी भर फऊलुन के देखो फऊलुन, कभी फिर फऊलुन न कहना फऊलुन कि कम दे फऊलुन खते हैं फऊलुन। तो इस तरह कोई भी गजल जो होती है वो इसी में होती है, और अलग अलग बहरे हैं, अलग अलग बहरे तख्ती करे तो बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। जैसी जैसी आप करते चलेंगे, तो फाइलुन की बहर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, एक दिन आप फाइलुन 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 ऐसा इस तरह। फिर एक बार राज कपूर का गाना, आप कोई भी गाने को देख लो, वो तख्ती में होगा, बहर में होगा, एक मुकर्रर उसकी बहर होगी, उससे खारिज नहीं होगा। यही वजह है कि डायरेक्टर जो होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर शोरा इकराम को 5-5 लाख और 10-10 लाख एक गाने लिखने के देते हैं, तो ऐसा ही नहीं देते, उसके अंदर कुछ न चीज होती है, होगी तो ही वो गीत हमको पसंद आएगा, और जब उसको पब्लिक पसंद करेंगे। जैसे राज कपूर का गाना था कि जीना यहाँ मरना मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन, ये चीज है। देखिए बहुत अच्छा। इंदौर का लिखा हुआ है जी, तो बगैर उसके ये शायरी नहीं हो सकती, गाना लिखा नहीं जा सकता, ये जो चीज़ है। यानी जावेद अख्तर ने जो वो भी लिखे हैं कि वो हसीना वो नीलम परी, तो वो भी बहर में ही है, बहर से खारिज नहीं है। तो ये बात, तो हम एक बहर करते हैं, और अगर मौका मिला, अगर इजाजत दे आस्थाना मैडम, तो एक और बहर समझा देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, पितर लाए के मीज़ा से पितर क्यों करो, फिर पिसर जी। बहुत बड़ी बात। हैदर अली आतिश का एक शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरे खून न निकला। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरे खून न निकला। ऐसे दिल कहलाता है कि कार। वाह, जेपी से सवाल अनाउंसमेंट करना सिखाया, जुमलेबाजी सिखाया, बड़ी दस्ता जुमले हमने बचा नवाज से
ठीक है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। हैदर अली आतिश। इनका शेर है ये। अब इसकी तख्ती करने की देखिए अब हम किस तरह कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक कागज के ऐसे हिस्से बना लें, अब अरकान को हमको गिनना है। अब देखिए बड़ा बड़ा, एक दो, शो बड़ा शो दो, बड़ा, अब र र, सुन दो, ते दो, है ना, थे पूरा वदन। अभी देखिए सबसे पहले तो शेर अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से। जब आप उसको पढ़ सकेंगे तो ही उसकी सही तरीके से तख्ती करेंगे। जैसा मैं पढ़ूंगा इसको, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, नहीं कर सकेंगे आप। उसको रवानी से वैसा ही पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से शायर कहना चाह रहा है, शायर ने लिखा है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, थे एक हरकत जाहिर हुई, 2 हरकत तो जाहिर नहीं हुई। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बड़ा शो र सुनते थे पह लू, पहलू पह के दो, लू के दो, ठीक है। मैं फिर आ गया एक, मैं नहीं बोलेंगे, मैं नहीं जी। अल्फाज जो है मलफूजी के ऊपर ज्यादा एतबार करना है, मकतूबी पे ज्यादा एतबार नहीं करना है। ठीक है, मैं बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल दो का दो, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। अभी देखिए हम यहाँ लिखेंगे फ़ाउलुन, एक उ दो लुन, फ़ाउलुन। ये भी वजन फ़ाउलुन के वजन पे है, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 फ़ाउलुन। ये चारों भी है फ़ाउलुन, फ़ाउलुन, फ़ाउलुन। अब यहाँ लिखेंगे हम ब रा बड़ा शो र सुन ते बराबर ते। अब ये देखिए ये जो थे है, ये जो है अपने जो पहले वाला हर्फ है उसकी हरकत के साथ ये थे बोल के नहीं ते बोल के पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अरबी हिंदी के इजाफात है अपने उर्दू ज़बान में, तो ये ते पढ़ा जाएगा। तो ते बड़ा शो रसुन ते, है ना, सुन ते ते बड़ा शो रसुनते थे पहलू, लू, है ना। मैं फिर एक आ गया, मैं मीम दिल का। अब पढ़िए इसको,
अब इसको ऐसा पढ़ना, बड़ा शो फऊलुन, रसुनते फऊलुन, ते पहलू फऊलुन, में दिल का फऊलुन, बड़ा शो फऊलुन, रसुनते फऊलुन, ते पहलू फऊलुन, में दिल का फऊलुन। ये एक मिसरे की तख्ती होगी। अब ये जो चीज थी हमने पहले लिख दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है कौन सी बहर में है, ये है कौन सी बहर, बहर मुतखारिब है, हजज है, रमल है, कामिल है, कौन सी है। तो आप पहले ये करके उसके अल्फाज की जो उसके रुकन है उनको सबको वो कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि कौन सी बहर में होता है ये। ठीक है, जैसे 2 1 2 2 1 2 2 ये तो हो गई, तो हमको समझ में आ गया फौलुन है ना। इसी तरीके से दूसरा मिसरा है, अब दूसरा मिसरा है जो चीरा तो एक कतरे खून निकला, जो चीरा नहीं बोल रहे हम क्या, जो चीरा जो, तो ये एक इसका एक बराबर है ची, चीन ये ची 2 हरकत, रा रा अलिफ 2 हरकत, फिर इसके बाद जो चीरा तो नहीं कह रहे हम, तो ते के ऊपर क्या है पेश, ऐसा महसूस हो रहा, मलफूजी तौर पे कैसा है वो, तो ये तो उसका एक हरकत, तो जो चीरा तो एक, ये 2 कत। अभी देखिए तख्ती करते वक्त अल्फाज के टुकड़े हो जाते हैं, उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, आप अल्फाज के टुकड़े करो, हाँ वो खता हो जाते हैं। तो जो चीरा तो एक कत, यहाँ हो गया रा कत रा, ए ये 2 अल्फाज हो गए ना। हे के ऊपर क्या है, हमजा है तो उसको एक साकिन पढ़ेंगे, एक मुतहरिक पढ़ेंगे, तो एक मुतहरिक एक साकिन, ये 2 हो गए। खतरे खू खाए खे और वाह, तो खू तो ये 2 ना, निक ला है ना, जो ची रा तो एक कत रा ए खू ना निक ला, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। ठीक है, बहुत खूब। जैसा मीर का एक शेर है, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा, जो इशो फऊलुन रसे मी फऊलुन रोता फऊलुन रहेगा फऊलुन, तो हमसा फऊलुन या काहे फऊलुन को सोता फऊलुन रहेगा फऊलुन। दूसरा इसी गजल का शेर है, बसे मीर मिशगा से पोंछ आंसुओं को, तो कब तक ये मोती पुरोता रहेगा। क्या बात। बसे मी फऊलुन रमिशगा फऊलुन, रमिशगा फऊलुन से पोचा फऊलुन सुओं को फऊलुन, तो कब तक फऊलुन ये मोती फऊलुन पुरोता फऊलुन रहेगा फऊलुन। फिर वो नबियों में रहमत लखब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो नबियों फऊलुन में रहमत फऊलुन लखब पा फऊलुन ने वाला फऊलुन, मुरादे फऊलुन गरीबों फऊलुन की बरला फऊलुन ने वाला फऊलुन। क्या बात। तो इस तरह ये चीज होती है। और जी एक आधा शेर सामीन से पूछ के उसकी बोलिए, फौलुन का कोई शेर बोलिए जिस बहर में हम बात कर रहे। फाइलुन बोलिए, मफाइलुन का बोलिए, बहर मुतकारिब। हाँ, अब इसके अंदर एक बात वाज़ेह करूं कि ये बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम है। बहर मुतकारिब 24 जुमला बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम। अब ये बहर का नाम तो मुतकारिब है,
मुसम्मन इसलिए है कि वो 8 मरतबा उसकी तकरार हो रही है। तो पहले मिसरे में 4 मरतबा उसकी तकरार हुई, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, ये 4 हो गए। दूसरे मिसरे में उसकी 4 मरतबा और तकरार हुई, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो जुमला 8 मरतबा तकरार हुई, इसलिए उसे मुसम्मन कहते हैं। ठीक है। सालिम इसलिए कि वो उसके इज़ाफ़त नहीं बनाए गए, अखंड मुकम्मल अपनी शक्ल में वो है, इसलिए मुसम्मन सालिम, यानी मुतकारिब मुसम्मन सालिम इसका नाम है। कोई और है नवीद सर तो फ़ऊलुन के ऊपर? एक इसको आखिरी जो हर्फ है उसको गिरा दो। वो दो अब फ़ऊलुन, वो 2 अब्र गम यूं मिले कि जिस तरह वो 2 अब वरोरो के 2 अब्र गम यूं मिले कि जिस तरह सावन में भादो मिले। वरोरो फ़ऊलुन के 2 अब फ़ऊलुन गम यूं फ़ऊलुन मिले फ़ाल, अब ये ज़िहाफ हो गया, ये फ़ऊलुन 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 फ़िहा। अब उसके जो टुकड़े करते हैं वो ज़िहाफ़ात में शामिल होते हैं। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा उस सिमत अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि जुमला 77 बहरे होती है, फिर वैसी 77 बहरे होती है। जब तक उसमें आप जो तगय्युरात नहीं है। हाँ, तो जब महारत लाजिमी है। हाँ, तो ये जो मुफरत बहरे हैं, तो इसकी जो 7 मैंने बयान किया पहले, वो 7 बहरों पर सबसे पहले आपको कमांड हासिल करना पड़ेगा। तो फिर नहीं बहुत लंबी, नहीं पूरे बहरे नहीं, अरकान के जितने नाम है ना, ये जो मुफरत जो है 7, ये इसका ही चेक बोलिए। अच्छा, इंटरेस्ट रहेगा। यानी फिल्मी गीत भी इस पे होते हैं। बोला ना मैंने, जोइश कौन सा फिल्मी गीत? तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं दे सकूंगा। कहाँ से फ़ऊलुन मैं लाऊं फ़ऊलुन, रेशम फ़ऊलुन की साड़ी फ़ऊलुन, ये बंगला फ़ऊलुन ये मोटर फ़ऊलुन नहीं दे फ़ऊलुन सकूंगा फ़ऊलुन। मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, मेरा दिल फ़ऊलुन ही बस एक फ़ऊलुन मेरी मिल फ़ऊलुन कियत है फ़ऊलुन। जो चाहो तुम्हें तो यही दे सकूंगा, जो चाहो फ़ऊलुन तुम्हें तो फ़ऊलुन यही बस फ़ऊलुन, तो तुम्हें यही दे फ़ऊलुन सकूंगा फ़ऊलुन। ये इस तरह होती है वो। अब जैसा वो है ना गाना, अकेले अकेले कहाँ जा रहे, हाँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे, वो भी वो इसी बहर में है। फिर वो कभी फिर ना कहना कि कम देखते हैं, तो वो भी फ़ऊलुन की बहर में है। तो वो मोटर गाड़ी के बहरहाल ये आपने बहुत अच्छा समझा है जी, शुक्रिया। और ये जो उसकी तख्ती करके भी बताया, इससे बच्चों को यकीनी फायदा होगा। लेकिन अगर हम और इसके बहरों की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो भूल ना जाए जी। अच्छा, अभी हम एक बहर पे चलते हैं। अब उसके बाद अब मेरा इरादा था दूसरी बहर लेने का, लेकिन फिर कंफ्यूज ना हो, एक बेहतर है। तो फ़ऊलुन एक रखे हैं। जो है गाड़ी का ड्राइवर है जी जी उरूज जो है मैकेनिक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिगड़ रहा, अगर वो जानना है तो उसका ड्राइवर बनना जरूरी, बहुत जरूरी है, बनना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। ये जो फन है जी, ये एक नशिस्त का या एक वर्कशॉप नहीं, ये बहुत ज्यादा लंबा वसी है और बहुत समझो सबर आजमा के अलावा मेहनत तलब है। एराब पर पूरा उबूर होना लाजमी, एराब लगाने पे उबूर होना चाहिए। जब तक आप अच्छी तरीके से एराब लगाने के काबिल ना हो जाएंगे, जेर जबर पेश साकिन और साकिनों की पहचान। फिर एक तरीका ये भी होता है कि तख्ती करने जब मश्क धीरे धीरे होने लगती है, तो जब आप शेर पढ़ते तो खुद ब खुद आपके जहन में वो बहर आने लग जाती है। लेकिन वक्त से पहले अगर आप बोलेंगे कि ये कैसे होगा, तो वो तो नहीं हो सकता। आपको उतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो उसका ये है कि आप 2-3 साकिनों पर नजर डालो, ठीक है। तीसरे साकिन को मुतहर्रिक कर दो। अब एक टुकड़ा शेर का, एक मिसरे का एक टुकड़ा आपके सामने आ गया, आपके सामने खुद ब खुद वो बहर खुद जहन में आपके आ जाएंगी कि ये बहर है। आप आगे चलेंगे तो दूसरे आधे मिसरे का भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये प्रैक्टिस से होता है। बहरहाल ये इल्म के ताल्लुक से मैं ये बताते चलूं कि इल्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत कम असातिज़ा इस इल्म को जानते हैं और हम तो खैर तिफल मतलब मकतब है अभी। और मेरी ये बात बता दूं कि मैंने सिर्फ 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम से पढ़ाई करा, उसके बाद नहीं। तो ये इल्म सीखना चाहिए और शुरू में आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी और इसके क़वाइद वगैरह बार बार पढ़ने से आपको वो होगा, लेकिन एक बार जब आप अच्छे से उसमें करेंगे, दिलचस्पी लेने लगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, आप बहुत मज़ा एंजॉय करेंगे आप। फिर वो सड़क पे से रिक्शे वाला गाना बजाते जा रहा तो आपके जहन में वो बहर आ जाएंगी, कौन सी बहर पे गाना गाना। सही है बिल्कुल। मफूल फाइला तू मफूल फाइला जब भी जहन में आ जाती, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन, वो ऐसी पूरी आपके जहन में आना शुरू हो जाती। और उस वक्त जब आप बहर तक पहुंच जाते तो उस वक्त आपको बहुत मजा आता कि ये चीज तक मैं पहुंचा हूँ, ये चीज तक मैंने वो की कामयाबी हासिल की। और सही शेर नहीं पढ़ सकते बहर जब तक। हाँ, जब वही मैं बताया पहले इब्तिदाइया में मैंने ये बताया कि जब आप ये उरूज वाकिफ नहीं है तो आप शेर में क्या बात शायर कहना चाह रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगी। आप सिर्फ वाह वाह करेंगे और बस खामोश बैठ जाएंगे, नहीं। शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है और किस अंदाज में कहा उसने, और जैसा असलम मिर्जा साहब ने कहा कौन से अल्फाज से उसने गिनायत पैदा करा, उसमें उसके वजन कैसा उसने किया। तो ये जब चीजें आ जाएंगी तो आपको शायरी का मजा दोबाला हो जाएगा, नूरुल आला नूर हो जाएगा कि भाई ये चीज। और दूसरे एक बात ये है कि सिर्फ शायरी करने के लिए ही इल्म अरूज सीखना जरूरी नहीं है, नहीं ये तो सीखने के लिए, समझने के लिए, रियाजियाती अमल है रियाजाती। आप उसको कवर नहीं करेंगे, मशक नहीं करेंगे, वो नहीं सही सीखेंगे। तौर पे नहीं आएगी। मुश्किल फन जरूर है, लेकिन दिलचस्प दिलचस्पी है। अगर आप एक बार आपने समझ लिए तो फिर आप कहीं या तो अशार को इसको अपने तौर पर खुद कर सकते थे और आपको एक मतलब एक प्लेजर भी मिलेगा, एक जी, एक कैफियत भी पैदा और जो लोग हैं जिनके अंदर शेर कहने की उमंग होती है, यानी कि जब वो मुताला करते हैं, यानी कायनात का मुताला है, हादिसात है, एक जज्बात है इंसान। देखिए शायरी जो है इंसानी फितरत का एक खासा है, बिल्कुल इंसान की फितरत से जुड़ी हुई चीज है। तो जब वो कोई चीज हादिसा देखता है, कोई वाकया देखता है या कोई चीज है, उसकी मंजर कशी वो अपने शेर में जब करना चाहता है तो उसके अंदर एक जज्बा उभरता है तो शेर की शक्ल में डालता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर जज्बात है, ख्यालात है, वो बात वाजे भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जरिया नहीं है वो वाजे करने का, उनके सोर्स नहीं है। तो कई ऐसे लोग भी है जो शेर शायरी सीखना चाहते हैं, तो इस इल्म के जरिए वो शायरी भी सीख सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये आपने अबूर ले लिया ना तो जब आप शेर गाएंगे तो खुद ब खुद उसी हिसाब से लफ्ज भी आपके पास बिल्कुल लफ्ज